हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, भगवान को आपकी आवाज़ नहीं सुननी है, भगवान को आपका भाव चाहिए। बहुत लोग हैं दिन भर कहेंगे हे भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा ये सुन लो, वो सुन लो, दिन भर बोलते रहते हैं। सच बता रही हूँ, पूरे दिन आप चिल्लाते रहो भगवान 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 भगवान, ये कर दो वो कर दो, कभी नहीं सुनने वाले हैं। वो प्रार्थना आपकी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। एक लाइन है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भेजे तो भव से बेड़ा पार है। तो आगे एक लाइन है कि अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। तो देखिए क्या होता है, बहुत लोग आप देखो बड़े बड़े मंदिरों में कितना इतना दान दिए जाते हैं, इतना ज़्यादा सोना चांदी बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, करोड़ों अरबों का। तो भगवान कहते हैं कि अगर अमीर है जो, अगर उसको चढ़ाने से भगवान खुश होते तो सबसे ज़्यादा अमीरों से खुश होते। अगर आप सोचिए, अगर भगवान पैसे के लालची होते, अच्छे अच्छे कपड़े के लालची होते, तो भगवान समझ लो उनसे खुश होते, अमीरों से, और गरीब बेचारे वो वहीं के वहीं रह जाते, गरीब से कभी खुशी ना हो पाते। तो भगवान ये कहते हैं कि मुझे अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे, सिर्फ भाव से एक फूल दे दो ना, वो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर आपके पास फूल के भी पैसे नहीं हैं, आप कहीं से भी एक फूल भी तोड़कर नहीं चढ़ा पा रहे हो, उसके बावजूद भी भगवान आपकी भक्ति से खुश हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ आप भाव रख लेना कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, मैं खुद को चढ़ा रहा हूँ। खुद को चढ़ाने का मतलब क्या है? सरेंडर करना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरा समर्पण हो जाओ, पूरा डिवाइन को सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपने खुद को भगवान को चढ़ा दिया है कि हे प्रभु अब तो मैं पूरा आपका हूँ, अब आपसे बड़ा कौन है। भगवान कहते हैं कि ये तो खुद को ही चढ़ा दिया, तो भगवान के लिए वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ा फूल है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान तक वही प्रार्थना पहुंचती है जो ऊंची आवाज़ में की जाए। मतलब वही ऊंची आवाज़ का मतलब क्या? बहुत लोग सोचते हैं बढ़िया से लाउड स्पीकर में बोलेंगे तो भगवान के पास, खूब ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो जाएगी। सुंदर शब्दों में की जाए या लंबे समय तक की जाए, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान शब्दों से पहले हमारे हृदय को सुनते हैं। सिर्फ एक शब्द राम बोल दीजिए, दिल से पुकार लीजिए, वो आ जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। ऐसे नहीं ये लाइन बनी है, ये भगवान के ऊपर ही बनी है कि भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान को हमारी आवाज़ की ऊंचाई नहीं, हमारे भाव की सच्चाई दिखाई देती है। बस सच्चे भाव से पुकारिए भगवान के सामने। आपको पता है जो भक्ति करते हैं ना, जो रियल भक्त हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं, वो भगवान के सामने बैठते ही ना उनकी आंखें नम हो जाती हैं, आंखों में आंसू आने लगता है कि हे प्रभु अब मेरा कोई नहीं, सिर्फ आप हो। जितने लोग अपने मम्मी पापा से हर्ट हुए हैं, जितने लोग अपने पति से, प्रेमी से हर्ट हुए हैं, कितने लोग अपने पतियों से मार खाते हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं। मैं अपनी बहनों के लिए इसीलिए हमेशा आगे रहती हूँ, क्योंकि मेरी ये जो सोल फैमिली है ये हमेशा दुखी रहती हैं। सारे लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कितनी ऐसी बहनें जो बहुत परेशान है, अपने पति से बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती हैं, मार खाती हैं, उनके पति उन पर हाथ उठाते हैं और उनको दया नहीं आती, क्योंकि वो तो डेविल बन चुके हैं, वो तो नार्सिसिस्ट हैं। लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप अपने अंदर भाव जगा लीजिए भगवान के लिए। भगवान को ना लड्डू चढ़ाने की ज़रूरत है और ना फूल ना माला, कुछ भी नहीं, बस अपने भाव शुद्ध रखिए, देखिए भगवान खुश हो जाएंगे। मुझे पता है कि बहुत से ऐसी बहनें जो शादीशुदा हैं बहुत मजबूर हैं, वरना 1 रुपये उनके पास नहीं है, उनके पति उनको देते ही नहीं और वो अपना काम भी नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा? वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है।
और जब वो डिपेंडेंसी में जी रही हैं तो कहाँ से लाएंगी भगवान के लिए प्रसाद, कहाँ से लाएंगी भगवान को धूप बत्ती जलाने के लिए पैसे कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। कितनी ऐसी बहनें हैं, कोई बात नहीं है, आप बस दिल से अपने अंदर फील करो कि मेरे अंदर भगवान है। यहाँ तक कि कितने लोग अपना मंदिर भी नहीं बना पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, बस अपने दिल में बसाइए भगवान को और उनसे रास्ता मांगिए। अगर आप उनसे रास्ता मांगोगे तो एक दिन आपके घर में भी छोटा सा मंदिर बन जाएगा, भगवान कर देंगे व्यवस्था, आप टेंशन न लेना। और अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति सोचता है कि हम घंटों पूजा करें, लेकिन उसके मन में अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और छल भरा हुआ है, उसके अंदर दूसरों के लेके ईर्ष्या आती है, दूसरों के को आगे बढ़ते देखकर अगर उनको जलन होती है तो उनकी पूजा अधूरी रह जाती है, अधूरी मानी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई भक्त सच्चे मन से केवल प्रभु को एक बार बोले कि हे राम मेरा हाथ मत छोड़ना, हे प्रभु मुझे मत छोड़ना, इतना ही कह दे तो उस पुकार को भगवान सुन लेते हैं। वो आपकी पुकार भगवान तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान कानों से नहीं हृदय से सुनते हैं। भगवान के पास कान वान नहीं है। आप सोचते हो कि भगवान कानों से सुनते हैं, वो इंसान है कानों से सुनता है, और कानों से सुना हुआ सच नहीं होता। कितने लोग आके आपके कान में डाल देते हैं कि वो जो पड़ोसी बड़ा बदतमीज है, अरे वो औरत है बहुत बदतमीज है, तो क्या वो सत्य है? नहीं है ना। तो हृदय से जब सुनोगे तो आपको असली चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि दूसरों का काम है जलन के मारे एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। कोई आके आपके कान में बुराई कर देगा, हो सकता है वो सामने वाला इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन कोई आके उसके लिए बोल देता है अरे वो बहुत गंदी औरत है, वो बहुत गंदा आदमी है, तो क्या होता है? तो क्या वो सत्य है? तो कानों का सुनना सत्य नहीं होता। आप दिल से एहसास करो, दिल से सुनो। दिल से अगर आप सुनना सीख गए ना तो आपको सच दिखने लगेगा। यही होती है भक्ति की पावर। जो इंसान भक्ति करता है उसको दिल की आवाज़ सुनाई देती है, ना कि कानों की। और एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ को पुकारता है तो वो कोई बड़े बड़े शब्द नहीं बोलता है, उसकी आवाज़ भी स्पष्ट नहीं होती। आप सोचो आ माँ गा पता नहीं क्या क्या बच्चे बोलते रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो ठीक से पानी भी नहीं मांग पाते, मम 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 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो माँ उसके मन की भाव को समझती है ना। बच्चा अगर रो दे हल्का सा ना, अगर रो दे तो उसको पता चल जाता है, माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी, उसको दूध पिलाना है। वो तुरंत अपना सारा काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए आ जाती है। तो ऐसे ही भगवान और भक्त का रिश्ता होता है, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरा बच्चा किस दुख में, किस तकलीफ में। कहने की जरूरत नहीं होती, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। और भगवान को ये बताने की भी आवश्यकता नहीं होती कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। हर दुख को बैठकर गिनाने की जरूरत नहीं होती, बस आप फ्लो में जीना सीखो। वो सब देख रहे हैं, वो सब जानते हैं, उन्हें केवल ये देखना होता है कि आपका विश्वास कितना सच्चा है, आप कितने अडिग हो, आपकी भक्ति कितनी अडिग है। ये देखते हैं हमारे भगवान, हमारे नीम करोली बाबा, हमारे हनुमान बाबा। सच में मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके सामने, लेकिन भगवान मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे, मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। आप सोचो बनाते बनाते जैसा लगता है मुझे कि साक्षात भगवान मेरे साथ है, मेरे पास हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है प्रभु आ जाओ। बस इतना लगता है कि प्रभु मुझे अंदर से संभाले रखना, मुझे हिम्मत देना, हर दुख में मुझे बचाए रखना, मुझे सहारा देना, और मेरा पेशेंस कभी टूटे ना। मैं पेशेंस बहुत मांगती हूँ भगवान से। मुझे पता है कि मेरा अगर पेशेंस ख़त्म हो गया तो समझ लो मैं आगे नहीं चल सकती हूँ। आगे कोई दुख लिखा है, सुख लिखा, कुछ नहीं पता ना। आज मैं जी रही हूँ ना, आज मैं जी रही हूँ, मैं कल के लिए नहीं सोचती हूँ, और कल क्या होगा कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ भगवान, अगर कोई दुख आएगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हे प्रभु हर संकट में आप मेरे साथ रहना। भले उस दुख को आप काट मत पाना, उस दुख को आप दूर मत करना। मैं ये नहीं कहती हूँ उसको काट देना, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन हाँ बस प्रभु से कहती हूँ आप साथ रहना, मैं हर संकट को हंसते हंसते काट लूँगी, जी लूँगी। ये है मेरी भक्ति, और मैं चाहती हूँ मेरी सोल फैमिली, मेरी बहनें भक्ति करना ऐसे ही सीखें।
अगर आप भगवान को देखोगे ना तो सच में अगर आपकी भक्ति सच्ची रहेगी तो आपके अंदर आंसू आएगा अपने आप, और वो आंसू देखकर बाबा खुद पोंछने के लिए आ जाते हैं, सच में आते हैं। आपका दुख किसी न किसी तरीके से दूर करेंगे। ये होती है बाबा की कृपा, ये होता है यूनिवर्स की कृपा। आप जिस भी भगवान को मानते हो सच्चे दिल से मानो और उनके सामने बैठकर रिक्वेस्ट करो, बस रो दो, भगवान समझ जाएंगे। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब बोलने की जरूरत नहीं, चुप रह के भक्ति करो, अंदर से मौन रह के। भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना, मंत्र पढ़ना, मैं करती हूँ, राम नाम का जाप करती हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि मंत्र पढ़ना या मंदिर जाना नहीं होता है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना। जब सुख मिले तो उसके लिए धन्यवाद, और दुख मिले तो शिकायत नहीं करना है। उसके पीछे का कारण समझना है कि आखिर क्या ऐसा कारण था जो ये सिचुएशन आई। जब कोई साथ न दे, आपकी अपनी फैमिली, कितनी मेरे ऐसी ट्विन फिल्म जर्नी में बहनें हैं जिनको उनकी फैमिली ही सपोर्ट नहीं कर रही है, उनको मतलब हर्ट कर रही है, टॉर्चर कर रही है, उनकी फीलिंग को नहीं समझ रही है, तो आप उसके पीछे का रीज़न समझो। हो सकता है भगवान आपको और ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आपको अकेला कर दिया गया है। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, तब भी आप विश्वास रखिए भगवान पर। भगवान विश्वास रखिए कि भगवान मेरे साथ हैं, और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। इतिहास गवाह है कि भगवान ने कभी किसी के धन, रूप, विद्या या ऊंची आवाज़ को नहीं देखा है, वरना तो रावण की सोने की लंका थी। वो तो चाहता तो सबसे पहले समझ लो भगवान उसी की सुनते। शिव जी प्रसन्न होकर उनको बहुत आशीर्वाद दिए, वो भी भक्ति तपस्या किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन था तो रावण ही ना, मतलब उसकी बुद्धि अंदर से भ्रष्ट थी ना। तो बहुत लोग ऐसे भी होते, बहुत सोचते हैं हम तपस्या करेंगे, अगर हम 1.25 लाख का जाप करवा लेंगे तो ये चीज़ें मेरी हो जाएंगी, पूरी नहीं होती। उनका हाल रावण जैसा ही होता है, अंत में विनाश ही होता है। ये भी हमेशा याद रखना, भूलना मत, क्योंकि भगवान को प्रेम समर्पण ही चाहिए। उस भगवान सोचते हैं कि मुझे बस प्रेम से, भाव से बुलाओ, मैं उतना ही सुनूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। सबरी के बेर इसीलिए एक्सेप्ट किए, इसीलिए स्वीकार किए, क्योंकि उसमें प्रेम था, उस जूठे बेर में प्रेम था। सुदामा थे, उनके जो चावल थे उसमें क्या था, वो सोचो चावल लेके गए थे, वो कोई 56 भोग या कोई ऐसी मिठाई लेके नहीं गए थे भगवान के लिए, माखन मिश्री नहीं ले गए थे, लेकिन उसमें उनका प्रेम छिपा था। वो डर डर के सोचो दे ही नहीं रहे थे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया था, प्रभु ने, हमारे कृष्ण भगवान ने। तो ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये भाव है सब, उसमें मित्रता छिपी होती है, उसमें श्रद्धा छिपी होती है। मीरा का प्रेम देखिए, प्रहलाद का अटूट विश्वास देखिए, और हनुमान बाबा जी निस्वार्थ सेवा में लग गए, वो भी तो प्रभु श्री राम के भक्त ही तो बने। मतलब अगर उनको शिव जी का अवतार बोला जाता है तो सोचिए हनुमान जी ये रूप क्यों लिए, क्योंकि हमें सिखाना चाहते थे, हमें बताना चाहते थे कि असली भक्ति होती क्या है, विश्वास होता क्या है। इंसान भक्ति में सब कुछ त्याग देता है, भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है, भगवान समर्पण मांगते हैं। आज भी इसीलिए इन लोगों को याद किया जाता है, क्योंकि उन भक्तों में दिखावा नहीं, केवल सच्चा भाव था। और आज भी, अब भी भगवान वही देखते हैं। उन्हें ये नहीं चाहिए कि आपकी पूजा कितनी लंबी है, आप कितना देर तक पूजा में बैठे हो। बस प्रभु को क्या चाहिए, आपका सच्चा हृदय, निर्मल मन, आप दूसरों के लिए कैसा व्यवहार करते हो, कितने ईमानदार हो आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो, और कितना बेजुबानों की सेवा कर रहे हो, कितना दया कर रहे हो। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो बेकार है, सब कुछ बेकार है, भगवान कभी खुश नहीं होंगे। आप भगवान को प्रेम से कितना याद कर रहे हो, भगवान ये देखते हैं। आपका मन जो है पवित्र है, तो आपकी छोटी सी भी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है, आराम से पहुंच जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगली बार जब भी भगवान के सामने बैठें तो शब्दों की चिंता मत कीजिए,
या ये मत सोचिए कि खूब तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, कोई भी पाठ करूंगी तो भगवान खुश हो गए। भगवान को किसी माइक की जरूरत नहीं, किसी स्पीकर की जरूरत नहीं है, बस अंदर से मन ही मन गुणगान करिए, राम राम जपिए, अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए, ईश्वर से ऐसे ही बात कीजिए जैसे हम अपनी माँ से करते हैं, जैसे एक बच्चा अपने मम्मी पापा से करता है, हर जिद पूरी करने के लिए जिद करता है ना। लेकिन सोच लो मम्मी पापा से भी वो बड़े हैं, क्योंकि हम तो उनसे जिद करते हैं ये दिला दो 10 बार, लेकिन भगवान बिना बोले ही वो चीज़ें हमें दिला देते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं, भगवान को पता है मेरे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ें अपने आप आएंगी आपके पास। अपने आंसू, अपनी खुशियाँ, अपने डर और अपनी उम्मीदें उनके चरणों में रख दीजिए, जो भी चाहिए बस अंदर से आप सच में आप खुद सोचोगे, भगवान से बोलोगे नहीं लेकिन वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी। इतनी पावर होती है भक्ति में। भगवान को आपकी आवाज़ नहीं, आपके मन की सच्चाई चाहिए, भाव चाहिए। मैं बार बार इसको रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अपने दिमाग में घुसा लो, अपने मन में, तभी आप भक्ति कर पाओगे, तभी आप भगवान के करीब पहुँच पाओगे। भगवान को खुश करने के लिए ऊंची आवाज़ नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। जहाँ प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव होता है वहीं भगवान स्वयं आकर निवास करने लगते हैं। ये जो मैं मंदिर बना के रखी हूँ, मुझे तो पूरा फील होता है कि बाबा यहीं हैं, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। अब तो मुझे लगता है नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए मुझे कैंची धाम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यही घर कैंची धाम है। यही मेरे हनुमान बाबा का गढ़ है। मैं अयोध्या की हूँ, वहाँ हनुमान गढ़ी पे लोग दर्शन करने जाते हैं। मैं सोचती हूँ मेरे हनुमान बाबा यहीं बैठे हैं, यही मेरा हनुमान गढ़ी है, यही मेरा मंदिर मेहंदीपुर बालाजी है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं समझ लो सब मैं यही मानती हूँ, अपने ही मंदिर को मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान को कहीं जाकर मैं नहीं पा सकती हूँ। बस अपने कर्म अच्छे रखूँगी, अपने भाव अच्छे रखूँगी, तो अपने आप बाबा कृपा बरसाएंगे और भगवान हर पल मेरे साथ मौजूद रहेंगे। ये होती है भक्ति। तो भक्ति बढ़ाइए और नाम जाप पूजा पाठ करिए, मेडिटेशन करिए, इंट्यूशन पकड़िए। अपने आप आपको भगवान अपनी प्रेजेंस फील करवाना शुरू कर देंगे। वही चमत्कार होता है, जो कहते हैं मेरे साथ चमत्कार हुआ, वही कृपा वो देखते हैं, उसी चमत्कार को वो पा चुके हैं, देख चुके हैं, इसीलिए वो चिल्लाते हैं बार बार कि हाँ भगवान होते हैं होते हैं होते हैं। जो नहीं मानते वो कभी नहीं पा सकते भगवान को। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होगी आपको क्या करना है, भगवान को बुलाने का कौन सा तरीका है, मन के भाव बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।